अस्सलाम वालेकुम पाकव्हील्स फैमिली, मेरा नाम है दानिश खान ताफ़ो और आप लोग सुन रहे होंगे आजकल बड़ा चल रहा है शहज़ादी। वो शहज़ादी है ये रेवो जो कि पूरी दुनिया घूम कर आ गई है। अगर आप इसके चार्ट देखें तो कराची टू लंदन ये गाड़ी जा चुकी है ऑलरेडी। फिर ये गाड़ी गई है कराची टू रशिया विद लव। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ये गाड़ी आई है रशिया टू कराची। मुज़फ़्फ़र भाई जो हमारे लेजेंड है मोटर स्पोर्ट्स के, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे प्रूव किया है कि वो चलेगा यहाँ से अपनी गाड़ी लेके रशिया। ये स्टोरी उनसे पूछते हैं और इसकी डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि लेजेंड ही रहता है। नहीं यार, गुड टू सी यू। सेम है, इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। मुझे ये बताएं मुज़फ़्फ़र भाई, क्या प्लान था? अचानक प्लान बना कि आपने कहा मैं जो है ना वो गाड़ी में अकेला कुल्लू वाहिद, आप कह रहे थे ना कि रशिया चले गए आप गाड़ी लेके। यार इरादा, एक ड्रीम था मेरा। ठीक है। टू रशिया, फ्रॉम कराची टू रशिया। और लियाकत मलिक और मैंने पिछले साल कोशिश की थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल नहीं हुआ। तो अगर आप पिछले साल का एपिसोड देखेंगे उस पर नीचे हमारी चैनल्स आ रहे हैं। राइट के इंडिकेटर दे के लेफ़्ट ऐसे ले लिया कि राइट रशिया जाता था ईरान से इनटू आर्मीनिया, और लेफ़्ट में चले गए इनटू टर्की, मैसेडोनिया, ग्रीस, क्योंकि रशियन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए थे। ठीक है। लेकिन इस साल अल्लाह का कुछ करना था। ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती है। मैं कहता हूँ बिग बॉय अप देयर इज लुकिंग आफ्टर मी। 100%। बिग बॉय ने एक दावत थी, इत्तेफाक से एक दोस्त आप जैसा भाई जो है वो किसी को पकड़ के लेके आया। उसने बोला यार ये रशिया में काम करता है। मैंने उसको बताया तुम रशिया जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने मुझसे बात की, उसने कहा मैं आपका रशियन वीज़ा लगवा देता हूँ। उसने रशियन वीज़ा लगाया, गाड़ी में बैठे शहज़ादी में, और गोली हो गई। तो मुज़फ़्फ़र भाई वाई रेवो का क्या प्लान था आपके पास? सबको ही पता है, आपको गैरेज टूर हमारे पाकव्हील्स पे लगा हुआ है और काफ़ी गाड़ियाँ आपके पास, बट रेवो क्यों आपने सेलेक्ट किया इस पर? यार बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं आप लैंड क्रूज़र में क्यों नहीं? जो मार रेवो खा सकती है, जो मार हाइलक्स खा सकती है, वो कोई गाड़ी नहीं खा सकती। 100%। और जिस दिल खोल के हम चलाते हैं ना, कहीं चला दी, कहीं चढ़ा दी, कहीं गिरा दी, कहीं गुजार दी, वो सिर्फ हाइलक्स कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब SGA का स्टैम्प भी लग गया इस पे। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताता हूँ, हमें पाकिस्तानी, हमारी शनाख्त है पाकिस्तानी। मैंने दुनिया के हर कोने में ये जो झंडा इस वक्त लगा हुआ है ना, यही वो झंडा है। हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में झंडा लहराया है। लंदन से लेके, पेरिस से लेके, रशिया से लेके, आर्मीनिया से लेके, जिधर जिधर कोई पाकिस्तानी कभी नहीं गया वहाँ ये झंडा लहराया है। क्या बात। तो मैं पाकिस्तानी गाड़ी लेके जाना चाहता था। पहली पाकिस्तानी गाड़ी है ये एवर, जिसने कराची से लंदन का सफ़र तय किया। लोग गए कराची से लंदन, लेकिन इस रूट से नहीं गए थे ईस्टर्न यूरोप, और ना पाकिस्तानी गाड़ी थी। मुज़फ़्फ़र भाई ये बताएं, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ना डीजल का इशू। आपने कहीं डीजल का इशू ईरान में या कहीं फेस किया? मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर भी सुनील को बताया था, डीजल का बहुत बड़ा मसला है ईरान में। 3 बज गए, अभी तक डीजल ढूंढ रहे हैं, और सुबह से जो है 50 किलोमीटर चला चुका हूँ। और बेचारी शहज़ादी जो है रामीन उतर के गया है, बात कर रहा है इन लोगों से, कोई किसी तरह डीजल देने के लिए राज़ी हो जाए। ईरान में मुझे डीजल मिल रहा था या पर्सनल ताल्लुकात पे या डॉलर पे। ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जो बड़ा जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। हमारा जो क्लासिक कार क्लब है, देखो यार दुनिया की रेसिंग की और गाड़ियों की जो फ्रेटर्निटी है ना, वो ग्लोबल है। बिल्कुल है। पूरे रास्ते मुझे आर्मीनिया में, जॉर्जिया में, ईरान में, रशिया में, हर जगह मुझे रेस वाले मिले। पिछले साल की एक वीडियो में पंप पे गया, उस बंदे ने पहचान लिया। वो एक बलोच था जो ईरान से पाकिस्तान आता है गवादर की रैली देखने के लिए। उसने लियाकत मलिक को बोला मैं इस बंदे को पहचानता हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी है, ये रेसर। तो उसने हमें वीडियो दिया। उसके बाद एक हमारा, मैं उसको रामीन द मैजिशियन कहता हूँ, एक हमारा ईरानी दोस्त है जो वहाँ की क्लासिक कार फेडरेशन का हेड है। उसके वसीले से वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता था कि कहीं से डीजल अरेंज करो, वो अरेंज करते थे। या मैं पंप पे जाके हाथ पैर जोड़ता था, किसी बस वाले को जोड़ता था, किसी ट्रक वाले को जोड़ता था। कोई 3 गुना पैसों में बेचता था, कोई 10 गुना में बेचता था, में इशू वगैरह नहीं आया, फ्री में बेचता था। उनका डीजल हमारे डीजल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम जब अच्छे डीजल, ईरान का डीजल कभी गवादर और बलूचिस्तान से डलवाते हैं ना, अगर आपने छान के डालिए गाड़ी की परफॉर्मेंस बदल जाती है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि ईरान में जो ख़वातीन हैं वो एम्पावर्ड हैं। हमारी क्लिप ज़रूर देखिएगा, आई थिंक डे 7 डे 8 है ईरान में। आप यकीन नहीं करेंगे जो ईरान के बारे में लोगों का माइंडसेट है। 2 ख़वातीन आई एक और ढाले में 100 लीटर डीजल लेके मेरे साथ, और वो वीडियो देखे, मेरे इंस्टा पे पोस्ट देखे, उन्होंने मेरे साथ डीजल डाला है। सो अनबिलीवेबल। ये अभी 1.5 घंटा मैंने वेट किया है, बट दीज 2 गर्ल्स हैव शोन अप, एंड कैन यू बिलीव दिस इज ईरान? कोई नहीं मानेगा। दे हैव शोन अप विद डीजल, दे हैव शोन अप इन अ पिकअप, और ये पिकअप में लेके आई है। इट्स अनबिलीवेबल। आई वाज सरप्राइज्ड। वाओ।
जीरो लॉ एंड ऑर्डर रेट है और दिल खोर के ईरान घूमे बगैर किसी डर के। आप हैरान हो जाएंगे कि ईरान कितना सस्ता है और कितना अच्छा है पाकिस्तानियों के लिए। हर बंदा जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, गो टू ईरान। और ईरान जाने के लिए कारने मस्ट है, जो अभी आपने मुझसे सवाल पूछा। कारने इज कारने डी पसाज, इट्स एन इंटरनेशनल पासपोर्ट ऑफ अ कार। और उसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो प्रोसेस बताएं कहाँ से शुरू होता है? ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है लाहौर में। ठीक है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के पहले बंदे हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन इंटरनेशनल मोटरिंग इवेंट। और उनके साथ थे जिया साहब जो ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं 1978 से। ये दोनों गए थे 1969-70 में ऑन इंटरनेशनल रैली विच वेंट अक्रॉस 5 कंट्रीज फ्रॉम इंक्लूडिंग पाकिस्तान एट दैट टाइम। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में फातिमा आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगी, जिया साहब आपको फैसिलिटेट नहीं, यहाँ से कैसे कांटेक्ट करते हैं उनको? यहाँ से नहीं, लाहौर जाना है, फ़ोन पे बात कर लें। कार में इशू करने के लिए आपको फातिमा के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। जिया साहब आपकी गाड़ी की वैल्यू असेस करेंगे, उस वैल्यू के हिसाब से आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। ठीक है। उससे और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा और आपकी गाड़ी की बुक्स देने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे वो आपको एक गाड़ी का पासपोर्ट बना के देंगे। ठीक हो गया। वो पासपोर्ट लेके आप जाएं इनटू ईरान एंड ऑनवर्ड्स इनटू द वर्ल्ड। कुछ मुल्क हैं जिधर मैं आपको अफगानिस्तान की स्टोरी सुना रहा था। अफगानिस्तान ने कहा हम कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं मानते, हम आपका कारने मानते ही नहीं है। मैं इनको बोला तो अंदर क्यों आने दिया यार? पासपोर्ट मानते हो ना, पासपोर्ट मानते हो तो कारने कैसे नहीं मानोगे? वो सिर्फ एक जिद की बात थी, लेकिन वो कारने की बेसिस पे आप पाकिस्तान से जाएं और पूरी दुनिया ट्रैवल करें। अजहर भाई, ये टू रशिया विद लव, इसकी स्टोरी बताएं क्या है? तो आपने जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देखी होगी, बहुत मशहूर एक मूवी है जी। और शॉन कॉनरी वाज द मोस्ट फेमस मोस्ट इनक्रेडिबल जेम्स बॉन्ड। तो उसकी एक रशियन गर्लफ्रेंड होती है और वो रशिया जाता है टू रशिया विद लव और वो एस्पियोनाज आई थिंक एस्टन मार्टिन में जाते हैं। एस्टन मार्टिन करता है, ही फ्लाइज इन एंड ही यूजेस एन एस्टन मार्टिन। सो मैंने कहा यार टू रशिया विद लव वो जेम्स बॉन्ड था। आप गदन पर आ गए? नहीं तो कोई औकात नहीं है, लेकिन हम एक पाकिस्तानी हैं। अपने ढाले में वो एस्टन मार्टिन चलाता था, हम ढाले चलाने वाले हैं। क्या बात है। तो पाकिस्तानी ढाले चलाते हैं, इंडस की गाड़ी पकड़ी जी और लेके रशिया पहुंच गए। टू रशिया विद लव was because this journey has never been done। और मुझे लोगों ने बोला कि रास्ते भर के किसी को बताना नहीं आप पाकिस्तानी हैं। और मैंने पकड़ के लोगों को बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी घर की गाड़ी है पाकिस्तान की, ये मेरे घर का झंडा है, ये मेरा मुल्क है। और पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर पाकिस्तानी चोर हो, ज़रूरी नहीं है हर पाकिस्तानी 2 नंबर पासपोर्ट बेच रहा हो, ज़रूरी नहीं है हर पाकिस्तानी। और जो पाकिस्तानियों ने हमें इज़्ज़त दी और पूरी दुनिया ने हमें इज़्ज़त दी, क्योंकि आपने पॉजिटिव इमेज देखा। रेस करते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, हम किसी गोरे से कम नहीं हैं। अजहर भाई, एक चीज़ और बताएं मुझे, बड़ी ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो की थी, कस्टम्स में बड़ा इशू आया था इस गाड़ी का, हमें निकालने में बड़ी मुश्किल हो गई थी और आपने मेरे ख्याल से पूरा जोर लगा दिया था और गाड़ी फिर बड़ी मुश्किलों से बाहर है। इस दफ़ा आपने कोई इशू फेस किया ऐसा? यार पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा हमें तंग किया जी, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, 2 महीने गाड़ी फंसी जी। इस दफ़ा उन्होंने 2 घंटे का वादा किया था, ठीक है, गाड़ी 2 हफ्ते में निकली, आज गाड़ी निकली है जी, एग्जैक्टली 2 हफ्ते फंसी रही है। लेकिन इस दफ़ा ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चार्लीज एंजल्स, अगर आपने देखा, मैं जेम्स बॉन्ड और 007 की बात कर रहा था, चार्लीज एंजल्स में 3 खवातीन थी जो दबंग थी जी। एक राबल खोकर, वो पिछली दफ़ा का सबक सीख गई थी, इस दफ़ा उसने बहुत आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की, अपने तरफ से गांव से काम कर रही थी, यहाँ से कर रही थी। फिर एक खातून थी सुम्बुल जी, सुम्बुल वॉज ब्रिलियंट। मेरे स्टाफ ने, हर बंदे ने कहा कि यार क्या औरत है आप, सब सोच है आपकी। और तीसरी औरत थी कुरतुलैन। लेकिन हमारी मुलाकात इस दफ़ा हो गई एक एसी से, शहजाद अली साहब, ठीक है, कोई समझ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन खैर आप बोले कोई समझ नहीं है, वो आपके दोस्त ज़रूर होंगे लेकिन कोई लिहाज नहीं है। इस गाड़ी की अनवीलिंग होनी थी पाकव्हील्स के शो पे, ये पोस्टर बैनर बना था पाकव्हील्स के शो के लिए, और हमारी डिस्कशन भी हुई इस पे काफ़ी कि कैसा हमने बनाना है। आप और सुनील बहुत बड़ा इसकी कवरेज करने वाले थे, मेरी कुछ एजेंसी से, मीडिया से, अलग लोगों से बात हुई और वो सब, लेकिन शहजाद अली साहब ने कोई घास नहीं डाली। उन्होंने 2 हफ्ते लगा दिए पाकिस्तानी गाड़ी पाकिस्तान में क्लियर करने में। उन्होंने कहा जब तक मुझे ताफ्तान से लेटर नहीं आएगा लिखा हुआ कि गाड़ी वहाँ से गई थी, उसको कैसे पता ये वही गाड़ी है या नहीं है। बहुत रेड टेप है, बहुत ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पीछे। इस गाड़ी ने 33 मुल्क क्रॉस किए, मुझे किसी एक बॉर्डर ने नहीं बोला हम उस बॉर्डर से चेक करेंगे कि ये वही गाड़ी है जो एंटर हुई है या नहीं हुई है। उन्होंने हमारे पेपर देखे, पासपोर्ट देखा, डॉक्यूमेंटेशन देखी, टप्पा मारा, बोला वेलकम टू यूएई, वेलकम टू रशिया, वेलकम टू लंदन, वेलकम टू फ्रांस। इन साहब ने बोला मुझे वहाँ से लेटर मंगा के दें कि ये वही गाड़ी है। उस बेचारे को क्या पता यहाँ कौन सी गाड़ी क्लियर हो रही है, इसको क्या पता वहाँ से किस गाड़ी ने एग्जिट किया था, उनको नहीं पता। बहुत ज़्यादा रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है। अनफॉर्चुनेटली
we had For a- problems again. for a neutral It took person. 2 weeks for something that should have taken 2 hours. अच्छा गगन भाई, फॉर अ न्यूट्रल पर्सन ये बताएं, जैसे हमारी वीडियोस यूथ देखती है, आप ये बताएं कि मिसाल है मैं प्लान करता हूँ कि मैंने एक ट्रिप पे जाना है, तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं इसमें? कार्ड बनवाएं, ठीक है, इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाएं, गाड़ी के पेपर पूरे होने चाहिए, नो You're good to go. गुड टू गो। और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इनकरेज करता हूँ, आप टीवी बंद करें, अखबार बंद करें, चीज़ें बंद करें, ईरान जाएं। ईरान इज़ अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, क्या मुल्क है ईरान यार। टर्की जाएं, क्या मुल्क है ये, वो मुल्क है जिधर पाकिस्तानियों की थोड़ी इज्जत है। टर्किश बॉर्डर पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट टाइम, बट इस दफ़ा मैं आर्मीनिया गया, फ्रॉम ईरान आई वेंट इनटू आर्मीनिया, और अफ़गानिस्तान गया था जी। अफ़गानिस्तान ना जाना। मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान ना जाना। जितना लोगों ने मुझे अफ़गानिस्तान के बारे में जो कुछ कहा था सही था। मैंने अभी बोला ईरान के बारे में जो कुछ सुना है टीवी बंद करें, अखबार बंद करें जी। मैं कहता हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में जो कुछ सुना है सच है। ये तालिबान के कुछ सोल्जर्स थे, इन्होंने गाड़ी खोलने की कोशिश की, मैंने थोड़ा रेजिस्ट किया तो इन्होंने यहीं पे रोक लिया। मुझे पता ही नहीं था कौन है क्या है। शुक्र है अतीकुल्ला और उसके बंदे आ गए हैं पीछे से, अब वो सॉर्ट कर रहे हैं। ये तो गेट पे ही वेलकम टू अफगानिस्तान हो गया भाई। जो आपकी सोच है वो ठीक है, बहुत उन्होंने परेशान किया, बहुत तंग किया। What have you gone through? जरा वो स्टोरी बताएं। वेरी वेरी गुड पीपल इन अफगानिस्तान। जो आम अफगानी है, जो आम अफगान है, वो तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट हार्ट भी है। उन्होंने पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी है, पाकिस्तान ने उनको इज्जत भी बहुत दी है, और वो सब पाकिस्तान आके बन गए। जो माजरीन बैलगाड़ियों में आए थे वो आज बिल्डिंगों के मालिक हैं कोटला पेशावर में। ऐसे ही। लेकिन उनकी कुछ कंप्लेंट्स बहुत बचाएं। उनका वो एक कहना ये है कि आपने हमें बेचा है। पाकिस्तान को अगर $100 मिले अफगान माजरीन के नाम पे, तो $85 आपके बंदे खा गए और $15 हमें मिले। तो तालिबान बहुत एंटी पाकिस्तान है। मुझे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने तंग किया, परेशान किया, कोई फैसिलिटेशन नहीं की। मुझे उन्होंने ईरान के बॉर्डर से, सामने ईरान था, मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, मुझे कहा हम आपको एग्जिट नहीं करने देंगे, आप पाकिस्तान है, पाकिस्तानी गाड़ी है, अफगानिस्तान में एंटर अलाउड नहीं है, आपके अफगानिस्तान का रोड परमिट नहीं है। मैंने कहा ये कारने हैं, आपने मुझे एंट्री दी है अपने मुल्क में, मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास कारने, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। उन्होंने कहा नो, गो बैक टू क्वेटा एम्बेसी। मैंने कहा 2500 किलोमीटर में आया हूँ भाई, 5 दिन का सफ़र है। उन्होंने कहा आपने हमारे बंदों को कौन सी फैसिलिटेशन दी, हमारे भी बंदे तुरखम पे फंसे हुए बैठे हैं, आप भी वापस जाएँ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, रोज़े में हूँ, रमज़ान में हूँ। उन्होंने कहा वी डोंट नो एनीथिंग। सो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। आई थिंक आपका 4-5 दिन सुना है मैंने, कनेक्शन भी खत्म हो गया था फैमिली से, पीछे फ़ोन वगैरह का कोई ऐसा चक्कर हुआ था कुछ? वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑब्वियसली हमारा रोमिंग मसला कर रहा था, हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी मसला कर रही थी। अभी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, एक गोरा जा रहा है तो गोरे को अलग फैसिलिटेट कर, जी। पाकिस्तानियों से उनको ख़ास मसला है। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान तालिबान को, मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला तालिबान में। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गया, वहाँ पे लोगों से मिला। मैंने उनको बोला आप चाहते हैं ना मैं अफगानिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस क्वेटा क्यों भेज रहे हो, मुझे सामने आगे में, हाँ मुझे जाने दें, मैं हिस्ट्री सेट कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं बहुत बड़ी हिस्ट्री बना रहा हूँ, हम सब मुल्कों के लिए फ़ख्र का बाइस हूँ, मुसलमान हूँ। बिल्कुल, ये किसी मुसलमान ने काम नहीं किया, गोरों के काम है जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर गगन भाई कितने दिन का प्रोसेस था आपका? आई वाज स्टक इन अफगानिस्तान फॉर 5 days. ओके। Eventually I had to come back to Pakistan. 7:30 on the dot, 561 kilometers, और घर से निकले हुए 2496 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, और वापस जो है हम कंधार पहुंच गए। डिज़ास्टर हो गया, इन लोगों ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, पूरे प्लान का, सारी चीज़ों का जो है। इट्स बीन अ ह्यूज सेटबैक। मैं वापस फिर चमन से, एंड यू वर ऑल अलोन, अकेले? आई वाज ऑल अलोन। ओए होए होए होए, आई वाज ऑल अलोन। ये हिम्मत है, सलाम है गगन भाई आपको इस चीज़ पे। बंदा हिम्मत तो करे यार, अल्लाह रास्ते खोलता है। मदद अल्लाह की शायद होती है। मैं आपको बोलूं कि मैं शायद रशिया नहीं एंटर कर पाता। उन्होंने मुझे शायद एंट्री इसलिए करने दिया, दे कुड नॉट बिलीव। जब बॉर्डर पे आके रशिया पे गाड़ी खड़ी हुई ना, तो सबसे सख्त बॉर्डर है चेकिंग के हिसाब से। मैं 33 मुल्क गया हूँ शहजादी में। जो रशियंस अपने लोगों को जिस तरह चेक करते हैं ना, कोई दुनिया में मुल्क मैंने अपने लोगों को इस तरह चेक करते नहीं देखा। अच्छा, जंग भी हो रही थी, टू बी फेयर टू देम। मैं यूक्रेन और दागिस्तान और चचनिया के बीच में से एंटर किया हूँ। सबसे मुश्किल बॉर्डर से रशिया के जी, क्योंकि वो यूक्रेन की वॉर हो रही थी। बहुत मुझे लोगों ने बोला कि नहीं जाना, यूक्रेन में जंग हो रही है। अल्लाह बड़ा है यार, ना सिर्फ मैं गया, मुझे वहाँ पे बॉर्डर पे लोगों ने फैसिलिटेट भी किया और बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं फंस गया वहाँ, और उन्होंने सबको बुला लिया और सबको बुला के दिखाया बॉर्डर पे जो 5-6 लेन्स हैं, जो कस्टम वाले हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, सब जमा हो गए शहजादी पे। वो बंदे ने, उनके कस्टम वाले, इंटेलिजेंस वाले ने बताया कि यार ये बंदा है पाकिस्तान से अकेला आया है,
आज तक पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, ये जवान अकेला है। हाँ। उन सब ने पाकिस्तानी गाड़ी देखी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी देखी, मेरे साथ तस्वीरें खींची। क्या बात। लेकिन उन्होंने बोला हम आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कराएंगे एम्बेसी पाकिस्तान में हमारी। ठीक है। मैंने उनको बोला आज तो सैटरडे है, मंडे को जाएगी। ये तो 2 दिन। उन्होंने कहा जाओ जाके गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने वीडियोस देखी थी कि 84 घंटे लोगों को उन्होंने बॉर्डर पे बिठाया है। मैंने उनसे जाके कहा कि मैं अकेला आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं ठंड में मर जाऊँगा, मैं आदी नहीं हूँ। मैं इस तरह शर्ट और टी शर्ट और शॉर्ट्स में था। पहले एक जैकेट पहनी बम्बर, उसके बाद दूसरा जैकेट पहना, उसके बाद तीसरी हुडी। क्या टेम्परेचर था वहाँ पे? सो इट वाज अबाउट 17-18 डिग्रीज व्हेन वी स्टार्टेड। इट वाज -5 बाय द टाइम आई वाज एंटरिंग। फील्स लाइक -5, इट वाज 1, फील्स लाइक -5 एंड इट वाज 17-18, फील्स लाइक -15-16। सूरज निकला हुआ था। तो मैं बॉर्डर पे कोई 6-8 घंटे फंसा हुआ था। और इवेंचुअली उसने मुझे छोड़ा ही इसलिए क्योंकि मैं अकेला था। लोगों ने मुझको इतना फैसिलिटेट किया, मुझे फिस्ट पम्प्स दिए ईरान में और आर्मीनिया में। मुझे जो है जॉर्जिया में बोला कि कुल्लो वाहिद अलोन, नो वन एल्स विद यू। आई सेड नो वन एल्स। रशियंस ने पूरी गाड़ी जस्ट यू एंड शहजादी। मैं ही एंड शहजादी। मैं लोगों को कहता था मैं और मेरी शहजादी। क्या बात है। अनवर भाई, क्या प्राउड मोमेंट होता होगा कि सिंध नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी पे और अब दुनिया देख रही है इस गाड़ी को। इनफैक्ट मैंने वो देखी थी, कोई लंदन भी आप उसमें गए थे पिक्चर्स, ताहा अंसारी ने हमारा जो है वो कोई पिक्चर वगैरह शेयर की थी गाड़ी की। ताहा ने गाड़ी वापस भेजी थी। हाँ। लंदन पे तो असद कयूम है हमारा दोस्त, बड़ा डॉक्टर है लंदन का, और वो उसको शहजादी को लोड करा रहा था, ताहा के पास भिजवा रहा था। अच्छा। तो उसने बोला मैं गाड़ी सर्विस के लिए भिजवा देता हूँ। जब टोयोटा लंदन गई है तो उसका फ़ोन आया, उसने बोला पाकिस्तानियों की लाइन लग गई है कि गाड़ी आई है, में बैठना चाहता है। राइट हैंड ड्राइव पाकिस्तानी गाड़ी लंदन की वीवो, सिंध नंबर, कभी किसी ने देखी ही नहीं लंदन। दिस इज द फर्स्ट कार ऑफ इट्स टाइप। तो मुझे बल्कि रॉनी ने और एक दो और दोस्तों ने मशवरे दिए इसका वहाँ ऑक्शन करके इसको वहाँ बेचते, राइट हैंड ड्राइव है, बड़े पैसे देंगे। ये तो आप नहीं बेचते गाड़ी, ये तो मुझे पता है। ये लियाकत मलिक की प्राइड एंड जॉय है, मेरा प्राइड एंड जॉय है, और ये इंशाल्लाह बिटवीन मी एंड लियाकत दिस विल स्टे विद अस फॉरएवर इंशाल्लाह। गजनफर भाई ये बताएं, एक ट्रिप और हुआ रशिया टू कराची, उसमें इस शहजादी को शहजादे ने ज्वाइन किया था। सो अगर आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पाकिस्तान और आर्मीनिया के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं जी, और आर्मीनिया हमें एनिमी टेरिटरी कंसिडर करता है। जब मैं वहाँ गया मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स और परमिशन थे। उन्होंने बोला हम पाकिस्तानी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसको बोला यार कैसे नहीं छोड़ोगे, हर डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई 6-7 घंटे मैं वहाँ भी बॉर्डर पे बैठा। ठीक है। लेकिन आखिरकार आर्मीनियंस ने मेरे ऊपर रहम खाया, मैं बैठा रहा। मैंने कहा मैं 6000 किलोमीटर चला के इधर आया हूँ, मैं अपनी जान पे खेल के अफगानिस्तान के थ्रू अकेला डेजर्ट्स, रिवर्स, स्टॉर्म्स, स्नो स्टॉर्म्स, एवरी सिंगल टेरेन एंड टाइप ऑफ रिस्क आई हैव टेकन अकेला, मैं वापस नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला कह पागल आदमी हम कह रहे हैं जाओ वापस, आई विल नॉट गो बैक, यू आस्क मी फॉर व्हाट यू वांट। अच्छा, फिर जॉर्जिया की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं जॉर्जिया गया, हर बॉर्डर पे उन्होंने मुझे बोला है गो बैक। ठीक है। उन्होंने आर्मीनिया में मुझे बोला हमारे कंप्यूटर में एंट्री ही नहीं है पाकिस्तानी गाड़ी की। मैंने बोला मैं वकील हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं आपको बताऊँगा, मेरे साथ कंप्यूटर खोलो, उनके कंप्यूटर पे बैठा हूँ। मैं अदर्स में गया, मैंने अदर में बोला मैन्युअल एंट्री करो पाकिस्तान, टाइप करो, मेरी तस्वीर खींचो मेरी गाड़ी के साथ, मेरे सारे पेपर्स की फ़ोटोकॉपी बनाओ। और ये भी आप ही करवा रहे हैं वहाँ सर? यानी उन्होंने बोला कि आई नहीं आज तक गाड़ी, तो हमने सिर्फ उनको ये बोला मैं वापस नहीं जाऊँगा। मुझे वो कहते थे जाओ वापस, मैं जाके बैठ जाता था अपनी गाड़ी के साथ बॉर्डर के दरवाजे पे, मैं वापस ही जाऊँगा, गोली मार दो वापस ही जाऊँगा। तो मुझे जॉर्जिया ने बोला कि हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। मैंने बोला क्यों यार? उन्होंने बोला ये पाकिस्तानी लाइसेंस है, ये पाकिस्तानी लाइसेंस कहता है मोटरसाइकिल/LTV, तो ये तो ट्रैक्टर का लाइसेंस है। मैंने कहा अबे ये LTV है, ये हमारी गाड़ियाँ हैं, ढाले हम चलाते हैं पाकिस्तान में। उसने बोला नो, LTV मीन्स। अच्छा, फिर वो थोड़ी देर बहस करता रहा, वो चला गया। उनकी खातून आके बैठ गई जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड थी, उसने मुझे बोला हम इस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप किसी को ले आएँ, यहाँ से किसी को भी पकड़ लें, आपकी गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करा दें, हम राज़ी हैं, लोकल आपके सारे कंप्लीट हैं। मैंने कहा आप क्रॉस कर दें बॉर्डर, ये लें चाबी, चलाएं और बॉर्डर क्रॉस। उसने बोला मैं कैसे बॉर्डर क्रॉस कराऊंगी? मैंने कहा आप कराना नहीं चाहती हैं, मैं कैसे कराऊंगा, मुझे कराने नहीं दे रही, तो कौन चलाएगा भाई? मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जॉर्जिया में कहाँ से बंदा लाऊंगा? उतनी देर में 20 मिनट की बहस थी, वो बंदा वापस आया, तो उसने LTV कुछ खोला हुआ था पाकिस्तान का, तो उसने बोला ये ठीक कह रहा था। मैंने कहा भाई मैं कह रहा था ये ट्रैक्टर का लाइसेंस नहीं है। तो अगर कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, कोई पाकिस्तान के हवाले से सुन रहा है, प्लीज़ राइट लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ब्रैकेट में LTV लिख दें, क्योंकि लोगों को नहीं पता LTV क्या होता है। तो मैं इसका मारा हुआ हूँ जॉर्जिया से, आसानी हो जाएगी उसमें। हसन भाई सबसे स्मूथ जर्नी कहाँ रही है आपकी? किस बॉर्डर पे? क्या आप बोले यार बड़ा उन्होंने बगैर कुछ तंग किए, बड़ी इज्जत ईरान में?
ईरान हमारी बड़ा ख्याल करता है। अच्छा। ईरान के जो बॉर्डर पे ताफ्तान और मीर जावा है ईरान साइड, वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है हामिद, और वो शबाब ने मुझे उसका नंबर दिया था। शबाब अहमद अपनी कराची से टुंड्रा लेके गया था यूरोप और ड्राइव बैक करके आया। जी 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 जी। सो उस वक्त भी मैंने उसके साथ बड़ी चीज़ें मैप की थी, और शबाब ने मुझे उसका नंबर दिया था। शबाब हैज़ डन अ लॉट ऑफ द रूट दैट वी हैव डन नॉट इनटू ईस्टर्न यूरोप। तो हामिद को ईरानी गवर्नमेंट ने स्पेशल अवार्ड दिया है मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि मैंने उनको बोला ये बंदा इतना ज़बरदस्त है, इतना फैसिलिटेट करता है। और हमारा एमसीपी का स्टिकर और शहजादी की स्टिकर एक वहाँ बॉर्डर पे हमने लगाया है हामिद के पास। रशिया जो है वो हम रशिया में व्लादिकाफ्काज गए, और रशिया में मैं बहुत ख़ास एक्नॉलेज करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी रशियन काउंसिल जनरल है। यार हैट्स ऑफ है टू द रशियन काउंसिल जनरल, जो रशिया सफारतकार और वो ऑनररी काउंसिल जनरल है, जो उन्होंने मेरी फैसिलिटेशन की वीज़ा से लेके मुझे अपने पास ठहराया, मुझे अपनी गाड़ी दी, मुझे अपना बंदा दिया पूरा सेंट पीटर्सबर्ग देखने के लिए, खाना खिलाया। पाकिस्तानी सफारतकार रशिया इज़ अनबिलीवेबल इन सेंट पीटर्सबर्ग। सो रशिया में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुझे हॉस्पिटैलिटी दी। मैंने आपको बताया कि उस औरत ने मुझे कैसे रशिया में इन किया। उसके बाद मुझे 2 लड़कियां मिल गई। रात में व्लादिकाफ्काज आया, व्लादिकाफ्काज में खाना ढूंढ रहा था, तो एक गाड़ी एक जगह खड़ी थी, वो वेलकम टू व्लादिकाफ्काज, आई लव व्लादिकाफ्काज का बोर्ड था। तो मैंने उन लड़कियों से पूछा, उन्होंने कहा कि आपने खाना नहीं खाया? मैंने कहा मैं पाकिस्तानी अभी आया हूँ, रशिया एंटर किया हूँ, 6-8 घंटे बॉर्डर में फंसा हुआ था। वो भाई मुझे ले गई, और जितनों को ये शौक़ है ना जो ये सारी स्टोरियाँ पूछना चाहते हैं सुन लें भाई। 2 लड़कियाँ ले गई मुझे खाने पे, उन्होंने रात मुझे खाना वाना खिलाया, मुझे एंटरटेन किया। मतलब गजनफर भाई 3 शहजादियों के साथ हो गए कह सकते हो। बट दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी फ्रेंडली। उसके बाद फिर मैं गया मॉस्को। मॉस्को में मेरा एक दोस्त है, मैं रात गाड़ी में सोया हूँ व्लादिकाफ्काज में। अच्छा। क्योंकि रात देर हो गई थी, सुबह मुझे मॉस्को जाना था। तो दैट वन नाइट आई स्पेंट, और रात को इतनी ठंड हो गई थी स्नोफॉल हो के रही अंदर मैंने अपने कपड़े जैकेट्स निकाल के अपने ऊपर डाले कि रात को जो है मैं सुकून से मुझे सुबह 5-6 बजे निकलना था। 12-1 बज गए थे मुझे, लड़कियों के साथ 2 बज गए थे, सुबह 6 बजे निकलना था। मैं कहा 4 घंटे के लिए अब मैं कहाँ होटल जाके लूँगा, गाड़ी में ही मैं गजनफर भाई ये चीज़ सुनने में आसान लगती है, बट ये बड़ा टफ हो गया होगा आपके लिए वहाँ पे। 5 बज गए, उठाऊँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बैक सीट पे रात गुजारी है। कंफर्टेबल थी, बहुत अनकंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन थोड़ी ठंड हो गई है। अब जो है मैंने जैकेट निकाल के अपने ऊपर डाली है। यार उस वक्त जोश में होते हैं, जज्बे में होते हैं। शहजादी की लेदर सीट्स ज़बरदस्त है, और मेरा और शहजादी का पक्का साथ है। मैं एक ही रात रहा गाड़ी में। अब नज़र आ रहा हूँ शहजादी यहाँ खड़ी हुई है, और अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। एंड इट वाज अ गुड नाइट, इट वाज ओके। सुबह उठ के मैं मॉस्को गया। मॉस्को में मेरा एक बचपन का दोस्त है जो 36 साल से हुआ है, मैं उससे स्कूल के बाद नहीं मिला था। अच्छा। उसका नाम है शाविर डिंगशॉ। मैं सारे को कहता हूँ कि एक दुआ पढ़े। मैं जिस दिन पहुँचा हूँ, एक दिन पहले उसकी वाइफ का कैंसर डायग्नोस हुआ था, और वो पिछले हफ्ते इंतकाल फरमा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो उस लड़के ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। हमने मॉस्को बड़ा घूमा। मॉस्को इज़ अ लेजेंडरी सिटी, 800 साल पुराना शहर है। वहाँ से हम गए सेंट पीटर्सबर्ग, जो लेनिनग्राड होता था। उसके बाद मैं वापस आया हूँ थ्रू रशिया। ठीक है, तो गजनफर भाई आप अब आए हैं रशिया से? यार मैं रशिया से एक्चुअली फ्लाई करके पाकिस्तान आ गया। ये क्यों? बड़ा नाराज़ थी फैमिली कि आप अकेले कैसे गए। मेरा बेटा मेरे साथ जाना चाहता था, उसके इम्तिहान हो रहे थे। फिर उसे बोला वापसी पे मैं आपके साथ आऊँगा। तो मैंने वहाँ रशियन बॉर्डर क्रॉस करके, मुझे रात को जो बर्फ़बारी मिली है, मुझे सुबह की फ़्लाइट थी, वाहिद गाड़ी, आप वीडियोस देखेंगे एक्सेलरेट विद SGA, हमारी वीडियोस देखें जो रशिया में मेरा वापसी का सफ़र था टू द रशियन बॉर्डर। गाड़ी रशियन बॉर्डर पे पार्क करने, वो आपने व्लॉग्स किए हैं डिफरेंट डेली व्लॉग्स हैं, डेली। मैं बड़ा एंजॉय करता था, उनको देखता रहता था मैं सारे, और आप मुझसे इन टच भी थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी जर्नी की सुनील के डॉक्यूमेंटेशन तैयार थी। सुनील मुंज वाज सपोज टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और मुझसे हमारे सफ़ीर ने पूछा कि सुनील मुंज का है। मैंने कहा भाई वो फैमिली को मुंह दे रहा है, जिस तरह लियाकत वाली गायब होगी उसी तरह सुनील मुंज गायब होगी। सारे मेरे बडीज़, मेरे भाई जो हैं। तो जो आप जिस स्नोफॉल में ये गाड़ी चली है, पाकिस्तानी शहजादी, कोई रशियन गाड़ी, कोई अमेरिकन, कोई सब खड़ी हो गई थी, सारे ट्रक्स खड़े हो गए थे। वाहिद गाड़ी थ्रू द माउंटेन्स, 10,000 फीट बुलंदी में रात को, एक्सट्रीम स्नोफॉल, फील्स लाइक -5। ये गाड़ी मेरे साथ चली है, और शहजादी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, कहीं ना फंसी ना खड़ी हुई। मैंने इधर इधर ऐसी मैंने रात फूके मारते हुए 10-10, 12-12 ट्रकों को आगे पीछे करवाया है, क्योंकि ट्रैफिक जाम था, और शहजादी के लिए रास्ता बनवाया है, क्योंकि मुझे मेरे शहजादे के पास पहुंचना था। दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर टाइम, वी विल कीप इट फॉर द अनदर एपिसोड। और गजनफर भाई सबसे पहले तो थैंक यू, आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस करके आते हैं, हमें बताते हैं वो चीज़। आप यकीन करें मेरा अब दिल चाह रहा है कि ट्रिप आपके साथ ऐसे प्लान करूँ और बाय रोड चलूँ, और
मुझे ऐसा लगता है इंडस को चाहिए आपको एक गाड़ी ऐसी गिफ्ट करें, जितनी प्रमोशन आपने कर दी है ना इस गाड़ी की, मुझे नहीं लगता किसी ने हाईरेक्स को इस तरीके से एक्सपीरियंस किया होगा। आई होप इंडस यू आर लिसनिंग, थोड़ा जेब एक खोले, किस्सा खोले, बड़े पैसे बनाते हैं, दिल बड़ा करें। अच्छा, एक स्टोरी बड़े मज़े की है। हमारा जो है वो टायर फट गया अर्मीनिया में। अच्छा, मैंने लियाकत मलिक को बड़ा मिस किया। पूरे रास्ते में लोगों ने मेरा फिजा को मैसेज भी भेजा, मुझे मैसेज भी भेजा कि आपकी वीडियो में होता है कि मैं आई विश लियाकत मलिक वॉज हियर, शहजादी ज़बरदस्त है। मेरी वाइफ कहती है हर शहर में हर सुबह आप निकलते हैं कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो मैं लोगों को कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर बरकत। इस पूरी जर्नी में वाहिद जो इम्तिहान था, गाड़ी का टायर फट गया अर्मीनिया में। अब अगले दिन बारिश, स्पेयर व्हील जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने 4 नए टायर डलवाए। वो उस वक्त जहन में ही नहीं आया कि 5वां टायर हमेशा वही रेकमेंडेड टायर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, रेकमेंडेड टायर्स कौन से हैं यार? मैंने तो ये BF गुडरिच यूज किए जी, KO2s 285/65 ज़ैफकॉम जिंदाबाद, बिल्कुल। बट टायर फट गया। अब मुझे वो टायर नहीं मिले अर्मीनिया में। अर्मीनिया इज अ क्लोज्ड कंट्री। तो मैंने ढूंढा। अगले दिन तेज़ बारिश हुई, मैं नहीं निकल सका। ब्रेक पैड्स से आवाज़ आ गई, ब्रेकों से आवाज़ आ रही थी। अगले दिन मैंने वहाँ पे अर्मीनिया में 20 जगह गया टायर ढूंढने के लिए, मुझे टायर नहीं मिला। इवेंचुअली 3 टायर एक साइज से और 1 टायर जो उसका ओरिजिनल इंडस से आता है वो वाला टायर। गाड़ी थोड़ी टेढ़ी, मैंने कहा कोई चॉइस ही नहीं है, चलानी पड़ेगी। आखिरी दुकान जाते जाते, ये सारे बच्चों के लिए नेवर गिव अप इन लाइफ। आखिरी दुकान, तेज़ बारिश, ठंड। मैंने सोचा यार इसका बड़ा स्टॉक रखा हुआ है, बाहर भी इस रास्ते में और अंदर भी मुझे टायर नज़र आ रहे हैं। मैं दुकान से आगे निकल गया तो समझिए शहजादी खड़ी है, समझो कोई 100 फीट आगे। ठीक है, 100 फीट दुकान से आगे निकल गया। मैंने गाड़ी रोकी, उतरा, हुडी डाला, बारिश में ये ठटठटाता हुआ उस दुकान के अंदर आया और दुकान के अंदर गया और खटखटाता रहा क्योंकि उस दुकान को उसने बंद कर दिया था। और मैं बारिश में खड़ा हूँ, मैंने खुलवाया और मैंने उसको बोला यार मुझे ये टायर चाहिए। उसने बोला आओ अंदर ढूंढते हैं। मैंने सुबह 9:30 बजे टायर ढूंढना शुरू किया, ये दोपहर 1 बजे की बात है। और मुझे उस आखिरी दुकान से टायर मिल गया, एक यूज टायर मिला। बट आपका काम हो गया, गाड़ी अब लेकिन मुझे वो यूज टायर लगा बैलेंस कंडीशन में आ गई। जैसे तैसे मैंने वो अपने पाकिस्तानी टायर के साथ और जो KO2 था उसको स्पेयर में डाल दिया। ठीक है, तो गाड़ी आगे से यू हो गई। अब 2 टायर एक जैसे हो गए, दो पीछे KO2s, आगे एक जो पाकिस्तानी डिफरेंट टायर स्पेयर आता है उसी साइज का एक अच्छा, गुडरिच में। और उस पर हमने गाड़ी चलाई ऑल द वे टू रशिया। व्यूअर्स, आई एम श्योर आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। जैसे कंट्रोल भाई ने कहा, आप ट्रैवल करते रहें, घूमें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में एक सरप्राइज़ है। इस शहजादी का शहजादा कौन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।